श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल सुनो ज़रा दिल से। नवरात्रि की छुट्टियां अब ख़त्म हो गई हैं और छुट्टियों से पहले जब मैं स्कूल में अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रही थी छोटे बच्चों के ऊपर, तो एक सवाल आया मेरे मन में। हुआ ये था कि नवरात्रि के तीसरे या पंचमी के दिन 2-3 पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई कन्या भोजन के लिए बुलाने आए तो हमारी बच्ची को आप मत भेजिएगा। प्रिंसिपल मैडम ने आंसर किया कि बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और वो किसी के यहाँ जाएं या ना जाएं ये डिसाइड करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हम बच्चों को कहीं नहीं भेजते। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि पेरेंट्स ने आखिर ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की होगी, क्योंकि पेरेंट्स के परमिशन के बिना कोई स्ट्रेंजर किसी के बच्चे को अपने घर नहीं ले जा सकता, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। ये नैतिक और कानूनी तौर पर गलत है। फिर इसका जवाब भी मुझे नवरात्रि के आखिर दिन मतलब 9वीं को ही मिल गया। मेरी छोटी बहन ने भी नवरात्रि में उपवास किया था और अष्टमी शाम हम दोनों जान पहचान वाले घर से 9 बच्चियों के पेरेंट्स को इनविटेशन लेकर आए थे, ये बोलकर कि कल सुबह 11 बजे हमारे यहाँ पूजा है, आप कन्या भोजन के लिए बिटिया को भेजिएगा। तो दूसरे दिन 11 बज गया और कोई भी बच्ची दिखाई नहीं दे रही। तो हमें बाहर निकल के पता चला कि वो बच्चियां पड़ोस में ही 10 बजे किसी के यहाँ आई थी और एक अनजान आंटी उन सब बच्चों को अपने घर ले गई कुछ लालच दे के। पेरेंट्स को भी ये बात पता चली। अब सब घबरा के बच्चों को ढूंढने लगे क्योंकि वो आंटी कहाँ से आई थी, कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहती है, किसी को नहीं पता। इसके उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। बहुत ढूंढ के पिछले मोहल्ले 2 अलग अलग घरों में वो 9 बच्चियां मिली। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, बच्चे उन दोनों घरों के आंटियों को नहीं पहचानते। दोनों घरों की आंटियां भी उन बच्चों को नहीं पहचानती और उनके माता पिता को भी नहीं पहचानती। जो उन बच्चों को लेकर गई थी उनसे बोला गया कि भाई माता पिता के बिना परमिशन के आप बच्चों को कैसे अपने घर ला सकते हैं। तो वो जिद करने लगी कि जहाँ से लाई हूँ उनको पूछ के लाई हूँ और लड़ाई करने लगी। और जिनके घर से वो बच्चों को लेकर गई थी उनको भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ रहती है। एक बार को तो मेरा दिल घबरा गया कि आज के ज़माने में जब रोज़ न्यूज़ उल्टे सीधे खबर आ रहे छोटे बच्चों को लेकर, तो आप खुद एक महिला होकर 2 बड़े बड़े बच्चों की माँ होकर क्या इतना भी नहीं समझ सकते कि माँ की जानकारी के बिना उसकी छोटी बच्ची 2 पल भी गायब हो तो किस तरह की बेचैनी होती है। चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन लॉ तो दूर की बात है, लोगों में एम्पैथी नाम की चीज़ भी नहीं है। मैंने खुद पेरेंट्स से बात की तो पता चला कि पिछले साल भी ऐसी 2 बच्चियों की माँ गली गली भटक कर अनजान के घर से अपने बच्चों को खोज कर लाई थी 3-4 घंटों में। और वो बच्चियाँ भी इतनी छोटी कि घर का रास्ता भी भूल सकती हैं। ऐसी भी क्या पूजा अर्चना कि हम उन छोटे छोटे देवियों की सेफ्टी के बारे में भी नहीं सोच रहे। उनकी मम्मी के इमोशंस की तो कदर करो, कम से कम खुद औरत हो, उस माँ की जगह खुद को रख कर सोचो एक बार। तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप कन्या भोजन करवा रहे हैं तो कृपया जान पहचान घरों में जाकर उनके पेरेंट्स को इनविटेशन देकर कन्या को अपने घर लेकर आएं। किसी भी स्कूल, ट्यूशन या किसी और के घर के चल रहे कन्या भोजन के दौरान बच्चियों को लालच देकर उन्हें अपने घर ना लेकर जाएं। इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। माता की कृपा आप सब पर बनी रह जाए। माता जी।